हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजलि और स्वागत है आप सभी का आयुष्मान लाइव क्लासेस में। आज के सेशन में हम बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अभी हाल ही में बहुत सारे देश जो हैं आपस में लड़ा रहे हैं और इसी मध्य में भारत की तरफ बढ़ रहे एक जहाज पे अटैक कर दिया जाता है, वो भी मिसाइल से। एक बार नहीं बल्कि 2 बार अटैक किया जाता है। और ये अटैक करने वाले व्यक्ति कौन है? तो यमन के हूती विद्रोह के द्वारा अटैक कर दिया जाता है। अटैक करने के क्या कारण है, कहां पे अटैक किया है, हम पूरी जानकारी को विस्तार से जानेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के वीडियो का अपडेट आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके। बात कर रहे हैं हम लाल सागर की, यानी कि ये रेड सी की हम बात कर रहे हैं। रेड सी से एक जहाज निकल रहा था, जो कि कहाँ आ रहा था? रूस की तरफ से निकला था, यानी कि रूस के प्रिमोर्स से निकला था और इसको आना था गुजरात के वाडीनार वाले क्षेत्र में। अब ये यहाँ पे पहुंचने के लिए इसको कौन से रास्ते से होकर आना पड़ेगा? इस रेड सी से होकर आना पड़ेगा। और ये रेड सी से कहाँ जाने वाला था? तो गुजरात की तरफ जाने वाला था। अब ये यहाँ पे पहुंचा, यानी कि लाल सागर में जैसे ये पहुंचा और यहीं पे यमन के हूदियों के द्वारा क्या कर दिया गया? इसके ऊपर अटैक कर दिया गया। क्या कारण है अटैक करने का? इसका भी बहुत बड़ा रीजन है। इसके साथ आप थोड़ी सी जानकारी जान लीजिए इस जहाज के बारे में कि जहाज कौन सा था, क्या लेके भारत की तरफ बढ़ रहा था। तो ये जहाज कहाँ का था? ये जहाज था ब्रिटेन का और इस जहाज का नाम था एंड्रोमेडा स्टार। क्या नाम था? एंड्रोमेडा स्टार इस जहाज का नाम था। ये जहाज कहाँ का था? तो ब्रिटेन का था और इस जहाज के ऊपर एंटीगुआ और बारबाडोस का भी झंडा लगा हुआ था। अब ये रूस की तरफ से तेल लेकर भारत की तरफ आ रहा था और इसके ऊपर अटैक कर दिया यमन के हूदी विद्रोह के द्वारा। अटैक क्यों किया गया? क्योंकि ये पूरी तरीके से समर्थित है फिलिस्तीन की तरफ। यानी कि अभी हाल ही में बहुत सारे युद्ध हो रहे थे, उनमें से एक युद्ध हुआ था फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य में। तो ये फिलिस्तीन समर्थित है, इसी वजह से ये क्या कर रहा है? लाल सागर में जितने भी जहाज निकल रहे हैं उन सभी पे अटैक करने का काम कर रहा है। अब इसको जानने से पहले आप जान लीजिए कि इसने 2 बार मिसाइल से अटैक किया, तो क्या इस जहाज को नुकसान हुआ है? कोई बचा है या नहीं बचा है? तो 2 बार मिसाइल से अटैक किया था, उसमें से एक बार का अटैक इनका पूर्णतः विफल रहा, क्योंकि दूसरी तरफ निशाना लग गया था। और दूसरी जो मिसाइल छोड़ी गई उसके तहत क्या हुआ? जहाज पर थोड़ा कुछ नुकसान हुआ है, ज्यादा कुछ नुकसान तो नहीं हुआ है, पर नुकसान तो हुआ है। अगर हम इस जहाज की बात करें तो इस जहाज के अंदर मेंबर भी उपस्थित थे, जिससे मानहानि हुई है बहुत सारी, और उन सभी क्रू मेंबर को सुरक्षित जो है निकाल लिया गया है। अगर इसी प्रकार के एक और मामले की हम बात करें तो कुछ ही दिनों तक ये शांति वार्ता चलता रहा, मतलब शांति वाला क्षेत्र अभी चल रहा था। इससे पहले की अगर हम बात करें कुछ महीनों पुरानी, तो अभी हाल ही में ईरान ने क्या किया था? इजराइल और ईरान के मध्य में तनाव चल रहा था और उसी के चलते ईरान ने क्या किया? भारत की तरफ आ रहा होमरूज के पास में एक जहाज आ रहा था, होमरूज के पास, वहां पे ईरान ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया। और कब्जा करते हुए ईरान ने कहा कि ये हमारी जो समुद्री सीमा है उसके अंदर घुस आया है, वो भी बिना परमिशन के। आपने परमिशन नहीं ली है और आप हमारी सीमा में घुसे हो, इसीलिए क्या किया जाता है? आपको कब्जे में लिया जाता है। अब इस जहाज के अंदर जो थे वो 17 भारतीय थे और उनमें 2 पाकिस्तानी उपस्थित थे, और 17 भारतीयों में से एक महिला भारतीय थी और 2 पाकिस्तानी थे। कुछ टाइम पूछताछ के बाद में एक जो भारतीय महिला थी इन 17 में से, उसको छोड़ दिया गया, यानी कि 16 भारतीय अभी भी उनके पास में कब्जे में है। और इनमें 2 पाकिस्तानी थे, उनको तो पूर्णतः रिहा कर दिया गया, केवल 2 मेंबर थे और दोनों को छोड़ दिया गया। क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि ईरान के और पाकिस्तान के बड़े गहरे संबंध जो है, तो उनको छोड़ दिया गया, पर भारतीय लोगों पे अभी भी संदेह किया जा रहा है, इनको अभी भी नहीं छोड़ा गया है। इसके अलावा आप इनकी थोड़ी सी और जानकारी समझ लीजिए कि यमन के जो हूदी हैं उनके द्वारा केवल भारत के आ रहे जहाज के ऊपर ही अटैक नहीं किया गया, बल्कि इनके ऊपर अमेरिका का MQ-9 जो आ रहा था एक जहाज, उसके ऊपर भी अटैक किया गया था। और इन्होंने ड्रोन से भी अटैक किया था। किससे किया था? ड्रोन से भी इसके ऊपर अटैक किया, मिसाइल से भी इसके ऊपर अटैक किया, जिसके द्वारा बहुत सारा नुकसान हुआ है। अभी हाल फिलहाल अगर हम हमारे देश की बात करें तो भारत का जो अत्यधिक व्यापार जो होता है, 80% से भी ज्यादा व्यापार जो है समुद्री मार्ग से होता है। और समुद्री मार्ग का व्यापार मतलब लाल सागर से होकर गुजरना ही होता है। उसी चीज के चलते अभी हाल फिलहाल में ब्रिटेन, अमेरिका, भारत के, रशिया के और बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े देश हैं जो कि उसी रास्ते से होकर निकलते हैं, उन सभी को बहुत ज्यादा नुकसान जो है उठाना पड़ रहा है। अगर हम हमारे देश की बात करें
तो 90% ईंधन जो है केवल इसी मार्ग से आता है, यानी कि समुद्री मार्ग से हमारे पास में पहुंचता है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान जो है हमें झेलना पड़ रहा है। इसका असर जो है तकरीबन हमारे आसपास के 10 देशों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये अटैक क्यों कर रहा है, तो ये फिलिस्तीन समर्थित है और उसी के क्रोध में आके ये क्या कर रहा है, आसपास गुजरने वाले सभी के सभी जहाज के ऊपर अटैक कर रहा है। उसी के चलते अभी हाल ही में ब्रिटेन और अमेरिका के द्वारा एक गठबंधन बनाया गया था, एक संगठन बनाया गया, और उसके बाद में इनके बहुत सारे ऐसे ठिकाने जो है, यानी कि यमन के हुदी विद्रोह जो है, उनके बहुत सारे ऐसे ठिकाने हैं जहां पे एयर स्ट्राइक के माध्यम से भी उनके ऊपर हमला किया गया था। फिर भी यह हाल फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और ये घटना आज ही की घटना है, यानी कि 27 अप्रैल की घटना है और आज ही के दिन जो है इन लोगों ने अटैक किया है। अभी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताइएगा कि इनका और क्या इलाज हो सकता है, क्योंकि एयर स्ट्राइक तो इनकी चल ही रही है, फिर भी ये मानने वाले नहीं हैं एक देश के समर्थित होने की वजह से। यानी कि हमास और इजराइल के मध्य जो अभी जंग हुआ था, तो ये फिलिस्तीन का सपोर्ट करते हैं, इस वजह से ये अलग अलग देशों के जहाज के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो ये कहां तक सही है, अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं वो भी जरूर से कमेंट कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।